मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये आपका है, इसका सेकंड लेक्चर है। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड आता हो चुका है, इससे पहले वीडियो है ना। तो अब आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग दिखने में कैसे होती है बताओ एक बार। या एकदम बिल्कुल ये सर्कुलर शेप की रिंग। रिंग मतलब ऐसे मान लो कोई आपके पास अंगूठी होती है ना, ऐसे ये रखी हुई है प्लेन में, ये इसका है सामने से व्यू। तो इसको आप रखोगे ऐसे तो कैसे बन जाएगी ये, और दिखने की बात है ना। अब ये जो बुक है इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल जैसा। अब तो मैं कैसा दिख रहा है इसका शेप, एक लाइन जैसा दिख रहा है। वो डिपेंड करता है देख कहां से रहे उसको। ये जो रिंग अभी ऐसे है, अब ऐसे रख रही है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। जिस एक्सिस के अबाउट आप उसे घुमा रहे हैं वो एक्सिस कौन सा है। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे पहले इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये बस कड़ा है, कड़ा बिना उतार के। The moment of inertia of ring about an axis which is passing through the center of mass and normal to the plane of ring। ये रिंग है आपकी, वो फॉर एग्जाम्पल, ठीक ऐसे रखिए। हमारा एक्सिस कौन सा है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये बीच से बिल्कुल ठीक, और इसके साथ कैसा है ये एक्सिस, परपेंडिकुलर है, सेंटर में पास कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये ऐसे बनाकर डायग्राम मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, ये इसका बात है। अब हमें क्योंकि ये हमारा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला था हमारे पास, अब तक ये था सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर आई बराबर 1 to n। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो कब काम करता है, जब आपका मास पॉइंट शेप का हो, डिस्क्रीट पॉइंट्स की फॉर्म में मास होता है, तब आप उसको लगा सकते हैं। बट इन दिस केस रिंग कैसी है आपकी, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपका होगा, आप इसमें कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम कर लें। इसकी जो लंबाई है सपोज dl है, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, और इस छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट का मास dm। dm किसका मास है, मास ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट, ठीक। अब एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये r इस रिंग की रेडियस भी होगी, नहीं होगी। तो इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का शेप कैसा है, छोटा सा बिल्कुल लेंथ है, ऐसे मान लो बिल्कुल पॉइंट शेप जैसा। तो इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di। di का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट कितना होगा, इसकी शेप कैसी है, पॉइंट शेप। जो एक्सिस से r डिस्टेंस दूरी पर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। इसका m कितना है, r कितना है, r तो r, ठीक। हमें पता लगाना है इस कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल रिंग वी विल हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब इसका तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, इसमें आपका r स्क्वायर, r कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पता क्या चला आपको कांस्टेंट है। क्या चीज होती है कांस्टेंट, जब कांस्टेंट का मतलब यह है जब आप इस dm को करेंगे इंटीग्रेट, यानी कि dm की वैल्यू इस एक्सिस से हमेशा r डिस्टेंस पर रहेगी, कहीं भी हो चेंज नहीं होगी। तो r कैसा रहेगा आपका, ये कहां निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, dm, ठीक। तो i इज इक्वल टू r स्क्वायर, dm का इंटीग्रेशन m, वो m का मतलब होल मास ऑफ द रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनकर क्या आ गया आपका, mr स्क्वायर।
ये बिल्कुल पॉइंट जैसा आता था ना, कुछ इस तरीके से बन करके आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना निकल के आया, mr²। इसको याद कर सकते हैं आराम से। रॉड कितना था, mr² बार भी था, बाई 3 का अबाउट था, एंड के अबाउट बार बीच वाले में 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग समझ आ गया आराम से आपको। हाँ लंबाई है इसमें L लगा देंगे 8 के बाद। चलो तो अब हम पता करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। रोटेशन एक्सिस फिर वही आपका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस which is passing through the center of mass of the disk and normal to the plane of disk। डिस्क में और रिंग में क्या अंतर होता है, डिस्क जो है वो आपकी तरीके से प्लेट की तरह होती है, तस्तरी की तरह, तो बीच में भी आपका मास भरा होता है। रिंग में मास कहाँ होता है, रिंग का मास होता है ओनली बाउंड्री पर, ठीक है ना। तो इस बार आपका है डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis which is normal to the plane of the ring or disk and pass करना है आपका कहां से, सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये आपका डिस्क है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपका एक्स रोटेशन है। ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आप ऐसे समझें कि डिस्क आपकी ऐसे रखी है, ये डिस्क हो गई आपकी, ये इसका एक्सिस हो गया, यहां पर वो एक्सिस कहां है, ये ऐसे है ना, 3D में डायरेक्ट बार हुआ है। तो हमें इसका पता करना है। यहां भी जो आपका जो मास है डिस्क का वो पूरे सिस्टम में, पूरे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट आपका है, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला काम क्या होगा, एलिमेंट्री पार्ट रिजूम करना पड़ेगा। एलिमेंट्री पार्ट कैसा होगा इसमें, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट का ही हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एलिमेंट्री पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो। तो हम अब तक किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान चुके हैं, पॉइंट का, रिंग का, रॉड का, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो सपोज r है, ये छोटी छोटी रिंग से मिलके बना है। अगर ये रिंग एज्यूम किया जाए छोटा सा एक, ये आपका छोटा सा रिंग है, ठीक। रिंग एक छोटी रिंग, एक बड़ी रिंग, इसके ऊपर और लगा दें, तो बहुत सारी रिंग एज्यूम करेंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो क्या बन जाएगा, इसको बन जाएगा। सपोज इस रिंग का जो रेडियस है वो x है फॉर एग्जांपल, और इसकी जो चौड़ाई है वो dx है, और इस जो रिंग आपने मानी है एलिमेंट्री पार्ट का जो काम कर रही है रिंग, इस रिंग का मास आपने एज्यूम कर लिया है सपोज d। होल मास ऑफ द डिस्क इज कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ डिस्क इज स्मॉल r। तो इसका जो एलिमेंट्री पार्ट क्या है बताओ, रिंग है। तो एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, भाई एलिमेंट्री पार्ट क्या है, रिंग का कितना होता है mr²। इसमें r का काम कौन करेगा, इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए x करेगा, तो di का मतलब हो जाएगा आपका भैया dm इंटू f², ये हो जाएगा। एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। टू फाइंड द होल क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका इंटीग्रेट बोथ साइड। तब जब करूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड तो ये कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। इसका तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब I होगा। इसमें आपका x वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, क्यों ऐसा, किसकी रेडियस है, जब करेंगे इसका इंटीग्रेट तो पूरे का जाएगा रिंग। यह भी तो इसको एज्यूम कर सकते थे हम, यह भी एज्यूम कर सकते थे, यहां भी एज्यूम कर सकते थे। यह एज्यूम करेंगे तो कुछ x कुछ और होगा, यह एज्यूम करेंगे तो कुछ x और x होगा। बताइए, रख लो इसे आराम से।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड करने के लिए जो एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम किया गया है, इसकी लोकेशन तो कहीं भी हो सकती है। कहां से कहां तक हो सकती है इसकी लोकेशन बताओ? यहां से लेकर के छोटी सी मान लो और यहां तक मान सकते हैं। तो इसकी जो वेरिएशन है एक्स का वो वेरी करेगा 0 to r, वो फिक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं है तो भैया फिर बाहर भी निकल के आएगी, ये वेरिएबल हो जाएगी आपकी। रही बात डीएम की, डीएम कितना है? कितना है? कांस्टेंट कैसे हो जाएगा बताओ? अगर सोचो यदि आपका एलिमेंट्री पार्ट जो आपने एज्यूम, ये पूरा डिस्क है, ये आपने एज्यूम किया है छोटा सा रिंग, इसका एलिमेंट्री मास कुछ और अलग होगा। यदि मैं एलिमेंट्री पार्ट ये वाला रिंग एज्यूम करता, बड़ा रिंग हो गया, तो इसका मास अलग नहीं हो जाएगा? बताओ, मास भी कांस्टेंट नहीं, वो डिपेंड करेगा अपने एलिमेंट्री जो रिंग मानी है वो कहां मानी है। अगर इससे पास होगी, एक्सिस से पास होगी, तो इसका मास कुछ छोटा होगा, एक्सिस छोटा होगा, इसका मास कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया ना तो इसमें आपका एम डीएम कांस्टेंट है, ना इसमें आपका एक्स कांस्टेंट है। रिंग वाले केस में आर कांस्टेंट था पूरी जगह पर। अब डीएम कहीं मान लो, आर डिस्टेंस कैसी थी आपकी? फिक्स थी। तो डीएम मुझे निकालना पड़ेगा। रिंग का मास किस तरीके से इसमें भरा हुआ होगा? एरिया वाइज की वॉल्यूम वाइज? एरिया वाइज। इसका जो एरिया है उसमें आपका इसका मास होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक बात मुझे बताओ, मुझे पता करना है मास इसका। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि होल रिंग का मास कितना है? m, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना है? कितनी एरिया का मास है? पूरे का। अच्छा, तो पर यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा? ये कितने एरिया का मास है? 1 यूनिट एरिया का मास हो गया। इसे बोल देंगे हम मास पर यूनिट एरिया या एरियल मास डेंसिटी, इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो बताइए अब इस छोटे से एरिया का मास कितना होगा? डीएम इक्वल टू हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इनटू डीएम। क्यों? इस रिंग का एरिया जो लगाना पड़ेगा भाई। एक का मास इतना, एक इतने एरिया का मास m, एक एरिया का मास, और इस छोटे से एरिया का मास गुणा कर देंगे ना। ये एरिया किसका है? रिंग। कितना होगा कैसे निकालेंगे? अगर मुझे डीएम पता लगाना है तो मुझे पहले रिंग का एरिया पता करना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के आगे पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, ये यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? x प्लस डी एक्स, और ये कितना है छोटा सा? अगर तुमसे मैं कहूं कि एक काम करो आप, पाई x प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस पाई ये कर दो, तो क्या आपको ये नहीं मिल जाएगा? डी एक बताओ भाई, इतना एरिया माइनस इतना एरिया मिल जाएगा। तरीका है, सही तरीका है, बढ़िया तरीका है। लेकिन एक तरीका मेरे पास और है, छोटा सा तरीका, ये भी सही है। तरीका ये है कि अब एक काम करो, सपोज आपकी एलिमेंट्री रिंग ये है फॉर एग्जांपल, ठीक, इसकी चौड़ाई क्या है? dx। इसकी रेडियस क्या है? बाहर निकाल लो इसको, काट के निकालिए बाहर, काट दो इसको, सीधा कर दो इसको। जब सीधा करेंगे इसको तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा नहीं? इसे क्या होगी? रेडियस, रेडियस x है, लंबाई क्या हो जाएगी इसकी? 2 पाई x, 2 पाई r होती है ना। और इसकी विड्थ क्या है? चौड़ाई। इसका शेप कैसा हो गया साहब? रेक्टेंगल जैसा हो गया है। इसका शेप कैसा हो गया? इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई, लंबाई हो गई। बताओ ये कारगर तरीका है कि नहीं? इससे भी इतने निकल करके आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा। अगर ऐसा होता ना तो हम देखो इसमें क्या आएगा, तो पाई एक्स स्क्वायर से पाई कट जाएगा, फिर क्या बचेगा बताओ? पाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स
ये बचेगा। ये dx जो पार्ट होता है वो कितनी लंबाई का है? dx इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट है, छोटे से पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अगर मान लो इसकी जो मैंने विड्थ है वो सपोज 1 एंगस्ट्रॉम है, इनफाइनाइट स्मॉल हो गई ना 1 एंगस्ट्रॉम, स्क्वायर करेंगे तो पावर -20 हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। तो ये यहां से टर्म का गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2πx dx हो जाएगा। तो ये इसका एरिया निकल कर क्या आ गया? dA। इसको हम पढ़ सकते हैं। तो dm क्या बन जाएगा आपको बताओ? m/πr² जो होगा तो आ जाएगा m/π इनटू वैल्यू ऑफ dA 2πx dx। पाई से कट जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है आपकी बताओ? m मास ऑफ फुल रिंग, r ऊपर वाला 2 और बेस। तो क्या बचा? x ये बचा, एक आपका x ये बचा, ये बचा। इसमें x का जो वेरिएशन है वो कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to r। बहुत सुंदर, 0 to r। x क्यूब का करो इंटीग्रेशन भैया, x 4/4 बहुत सही चल रहा है। 0 to r लिमिट पुट करना आपको आता ही है, कर दो पुट। क्या बन जाएगा? r 4/4 माइनस 0 4/4 क्या बचेगा? 2r²। r 4/4 2 से कट गया, ये क्या बार 2 से कटेगा, क्या बार क्या बचा? हाफ mr। ये क्या चीज हो गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना निकल कर आया? हाफ mr²। कितना था रिंग का? उतार लो, आराम से उतार लो। Movement of inertia of hollow sphere about an axis which is passing through the center of mass of the hollow sphere। hollow sphere के center of mass से जो एक एक्सिस पास करेगा उसके अबाउट, ये पास कहां से कर रहा है? इसके सेंटर से। और ये आपका होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? इसका निकल के आएगा आपका 2/3 mr। अब कैसे निकल करके आएगा? देखो भाई, एलिमेंट्री पार्ट मानना पड़ेगा पहले तो मुझे। इसमें एलिमेंट्री पार्ट में कैसा एलिमेंट कर सकता हूं? अब देखो, अब तक आप किस किस का जान चुके हो? रिंग का, रॉड का, डिस्क का, ठीक। अब इसका एलिमेंट्री पार्ट कैसा बना सकते? रिंग हो सकता है। अगर मैं इसका रेडियस तो r है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर इसमें कट लगा दूं एक, चलो यहां से ऐसे, ये एक पार्ट नहीं हो सकता। आपने एक मान लो कोई फुटबॉल ले ली, उसकी बाउंड्री पर आपने गोल गोल ऐसे छोटा सा गोला खींच लिया, ये क्या हो सकता है? आपका एलिमेंट्री पार्ट नहीं हो सकता। इसकी जो चौड़ाई है वो एज्यूम कर लो आप कितनी? dm। तो इसका रेडियस मान लेते हैं बड़े वाले गोले का है r, यहाँ पे आ जाएगा आपका r। छोटे की मान लेते हैं, जो रिंग बनी है उसकी स्मॉल। तो अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? di, क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्ट है। एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू m dm इनटू छोटी वाली r।
टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रेट बोथ साइड di इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। अब dm कहां से आएगा और r कैसे निकल के आएगा? r भी वेरिएबल है इसमें आपका, r डिपेंड ऑन द x। x छोटा होगा तो r भी बड़ी होगी, x बड़ा हो जाएगा तो r छोटी हो जाएगी। पर आपका x से वेरी करेगा। अगर ये मेरा ओरिजिन है, ये माइनस r से प्लस r तक वेरी कर सकता है मेरा x, ठीक है। तो अब इसमें जो मास है पूरे स्फीयर का मैंने मान लिया है कैपिटल M। तो चूंकि ये मेरा जो स्फीयर होलो स्फीयर है, तो इसका जो शेप होगा रिंग का वो कुछ कैसा होगा, जस्ट लाइक ए होलो सिलेंडर। जस्ट लाइक ए, आप इसको काट के बाहर निकालोगे यहां से, तो कैसे होगा, जस्ट लाइक ए सिलेंडर का शेप कैसा होगा उसका जो निकल के आएगा बाहर, ये होगा। इसका रेडियस कितना है, क्या इसका अपर रेडियस और लोअर रेडियस सेम होगा, अलग अलग होगा, क्यों अलग अलग होगा? dx कितना है, 10/0। बहुत ही बिल्कुल ऐसे मान लो कि ब्लेड की धागे बराबर इसकी हाइट है, दोनों सेम होंगे ना। ये चौड़ाई कितनी है, dx। अच्छा जी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब लगाओ वही बात लगा देते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर का मास मान लिया m, पर यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, 4 पाई r। सही है जी। इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई r dx। ये तो होगा dx। तो dm का मतलब मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट कितना होगा बताओ, m बाई 4 पाई r इंटू 2 पाई r dx। क्या घटेगा इसमें, 2 m बाई 2r स्क्वायर छोटी वाली r dx। ये आपका आ गया dx, ठीक है। इसको तो इसका मतलब तो हो जाएगा, वैल्यू ऑफ dm इज m बाई 2r स्क्वायर छोटी वाली r इंटू हो जाएगा। अब r क्यूब इसमें आपका क्यूब कैसे हो गया, ये भी तो r स्क्वायर है भाई। एक r आपका यहां से आ रहा है, एक आपका यहां से आ रहा है। अब इसमें r वेरिएबल है कि x वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, x पर डिपेंड कर रहा है आपका भाई। ये तो कांस्टेंट वाला भाग हो गया ना अभी, तो m बाई 2r स्क्वायर r क्यूब dx। अब यहां से या तो r क्यूब को लेकर के आओ x की फॉर्मूला जी भाई। ये तो आपने कर दिया एलिमेंट्री पार्ट का dm इंटू r स्क्वायर। एक आपका r आ गया निकल करके कहां से, यहां से, तो r क्यूब हो गया। अब x यहां पर देखो, ये गैप कितना होगा r, तो छोटी वाली r स्क्वायर या ये r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से आप इसमें एक काम कर सकते हैं, r की वैल्यू निकालनी है तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r स्क्वायर मिल जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ x, फिर यहां से रूट निकाल लेंगे आप, तो ये कर देते हैं वैल्यू ऑफ r आकर क्या आ गया आपको, यहां पुट कर देंगे इसको। तो इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन है वो अजीब सा हो जाएगा इस बार, तो जिसका आप करेंगे इंटीग्रेशन, ये बन करके आपका आएगा m बाई 2r स्क्वायर, r क्यूब का मतलब हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर इंटू dx। और x का जो है हिसाब किताब वो कहां तक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लेवल से, है ना।
तो इसको हम पूरा नहीं करेंगे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फॉर्मूला लगाने में, तो इसका हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। सॉल्व करेंगे आप, कितना निकल के आएगा आपका 2/3 mr²। याद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर कितना निकल के आएगा 2/3 mr²। अगर ये मेरा होता सॉलिड स्फीयर, तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट है वो डिस्क बन करके आता, डिस्क में हम लगा देते हैं यहां पर 1/2 mr², उसे करते इंटीग्रेट, तो उसका भी आंसर आपका आएगा 2/5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर आप इसमें लिख लें डायरेक्टली कितना कितना होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर इज कितना 2/3, और अगर ये होता सॉलिड स्फीयर तो 2/5 mr। याद रखना बहुत आसान है इसको, अक्सर भूल पड़ जाती है कि साहब हॉलो में 5 था या सॉलिड वाले 5 था, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है में। तो सॉलिड का जो पहला लेटर क्या है, ये क्या बनना है 5, समझ जाओगे आप, 5 मतलब 5 है ना वो, क्योंकि कैसा है वो जस्ट लाइक एस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड 2/5। अब सोच कर देखो, तो एक बात और है, 3 हल्का है कि 5 हल्का है, 3। हॉलो हल्का होगा कि सॉलिड हल्का होगा, समझ जाओगे आप, हल्के में हल्का नंबर, बड़े में बड़ा नंबर, थोड़ा सा इससे टेम्पो मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका, कोन का निकालना हो, होलो कोन हो, सॉलिड कोन हो, कैसा भी हो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जो समस्या आएगी वो समस्या ये आएगी, हाउ कैन वी इंटीग्रेट। ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, इंटीग्रेशन इस लेवल का। आपने भी केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, x का और n कितना होगा बस, ठीक है ना। इसीलिए डेरिवेशन आपको थोड़ा रेंज से बाहर जा चुका है, तो हमने इसको कर दिया डायरेक्ट। अब जो हमने जितनी पढ़े अभी, उसमें एक्सिस आपका कौन सा था, सेंटर था। अब हमसे कहा जाएगी रिंग का बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, या रिंग का बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट, या इस कवर बताओ। हम केवल ये जानते हैं अभी, अब इसका जुगाड़ कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है।